थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद। आज सुबह परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा अनुग्रह देने के कारण आज भी हम जीवित हैं। परमेश्वर कितने दयावान और प्रेमी परमेश्वर है कि जो आज भी हमें जीवितों के मध्य परमेश्वर हमको स्थान दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह के समय परमेश्वर फिर एक बार एक कलीसिया के समान मिलकर परमेश्वर के वचन ध्यान करने के लिए, परमेश्वर के सन्निधि में आराधना करने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर के वचनों को हम थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करेंगे। भजन संगीता उसका 25वां अध्याय उसका 14-15, सैम्स द बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 25 वर्स 14 एंड 15। भजन संगीता यहोवा के भेद वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन्नत करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, वही मेरे पाप को जाल में से प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं तो आज का ये मैसेज का सब्जेक्ट है परमेश्वर का स्वर्ग राज्य का सेल्फ चेक, अपने आप में चेक करके देखना। स्वर्ग राज्य का सौभाग्यता में हम कितने श्रेष्ठ रीति से जा रहे हैं, नहीं तो हमारा परमेश्वर के साथ वाला रिश्ता कितना है, उसको एक बार हमें क्या करना है, हर दिन हर समय चेक करते रहना है। उसके बारे में मैं परमेश्वर के वचन से बोलना चाहता हूँ। इसलिए भजन संगीता 25वां अध्याय दाऊद के द्वारा लिखित एक भजन संगीता है। ये भजन संगीता में देख सकते हैं दाऊद अपने जीवन के अनुभवों में परमेश्वर के ऊपर आश्रयित होने वाला एक भजन संगीता है। वो अपना आश्रय परमेश्वर के ऊपर रख के परमेश्वर से अपने आप का चेक ले रहा है, नहीं तो अपने जीवन को परख ले रहा है, अच्छी तरीके से चेक करके देख रहा है कि गिनती करके देख रहा है कि कहाँ कहाँ कैसा गया है, कैसा उसका जीवन का अनुभव है चलता रहा है, उस चीज़ के बारे में वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के सन्निधि में आश्रयित होकर। इसलिए हमें हरदम परमेश्वर के सन्निधि में आश्रयित होना जरूरी है। अगर हम आश्रयवान होंगे तो ही हमारे जीवन में कितनी कमियां हैं, कितनी ज़रूरतें हैं, उसको हम परखने के अनुभव हम देख सकते हैं, नहीं तो जानकारी लेने की अनुभव हो सकती है। जैसे हमारे हाथ में पैसा है, पैसा होने से काफ़ी ही नहीं है। पैसा जब चीज़ों को खरीदारी करते हैं, खरीदारी करने पर हम लोग क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं, कितना दिए कितना लिए, कितना मुनाफा हुआ, कितना हमारा नष्ट हुआ। ये चीज़ के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक एनालिसिस देते हैं। नहीं तो एक क्या करते हैं, उस पैसों के ऊपर हमारा आश्रय नहीं है, मगर जो चीज़ हम लिए हैं उसके ऊपर हमारा आश्रयित है, मगर उस पैसा उस चीज़ को हमें आश्रयित करने के लिए सहायकमंद होने के कारण हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से चेक करते हैं ताकि हमें कोई लूट नहीं लिया ना, नहीं तो मेरे हाथ से कुछ ज़्यादा नहीं लिया ना, नहीं तो मैं ज़्यादा देर नहीं दिया ना, उसका एक चेक हमारे जीवन में होता है। ऐसे ही आत्मिक जीवन में भी जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा है वो अपने जीवन में हर क्षण, हर समय, हर दिन क्या करना चाहिए, अपने आप को चेक करके देखना चाहिए कि मैं मेरे जीवन की कैटेगराइजेशन में, नहीं तो मेरी जीवन के अनुभव में कल जैसा था आज मैं भी ऐसे ही हूँ क्या, आज जैसा हूँ कल भी मैं ऐसे ही रहूँगा क्या। एक अंतर हरदम हमारे विश्वास जीवन में हमें देखना चाहिए। इसीलिए इस भजन संगीता की 14वीं वचन में बताया गया, देखो उसका 14वां वचन ऐसा बोलता है, देखिए, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, हेलो, और वह अपनी बात प्रकट करेगा। वहाँ पे बताया गया ना, जो परमेश्वर को भय करता है, जो परमेश्वर के सन्निधि में आश्रयवान होता है, नहीं तो जिसका आश्रय परमेश्वर के ऊपर होता है उसको परमेश्वर क्या करते हैं, उसको परमेश्वर क्या करते हैं, सुरक्षित करके रखते हुए अनुभव को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए हमारा आश्रय हरदम परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, हमारा दोस्ती हरदम परमेश्वर के साथ होना चाहिए, हमारा आराधना हरदम परमेश्वर के साथ होना चाहिए। क्यों? हम परमेश्वर को भय मानते हैं, नहीं तो परमेश्वर को हम डरते हैं। डरने वाले व्यक्ति परमेश्वर को क्या करेंगे, गौरवान्वित करेंगे, महिमान्वित करेंगे, नहीं तो परमेश्वर की गुणगान करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर होने के कारण। क्यों जानते हो ना, एक जमाने में हम भय में पीड़ित थे, हमारा जीवन सब चीज़ों में हम डर के जीवन यापन करते हैं, मगर जिस दिन हम यीशु मसीह के वो विश्वास किए, नहीं तो परमेश्वर के ऊपर आधारित हुए, हमारा भय को, डर को परमेश्वर क्या कर दिया, दूर कर दिए। तो अब हम परमेश्वर के ऊपर आश्रयवान होने पर क्या, किस चीज़ की हम डरते हैं कि
मैं कभी परमेश्वर से अलग ना हूँ, वो चीज़ के बारे में हमें डर होनी चाहिए। दूसरी वाली चीज़, मैं अपने मकसद से मैं अलग ना हो जाऊँ, उस चीज़ में हमको डर होनी चाहिए। मैं परमेश्वर को महिमा करने वाले अनुभव से मैं अलग ना हो जाऊँ, उस चीज़ के बारे में हमें डर लगे। नहीं तो मैं परमेश्वर के कलीसिया से मैं अलग हो ना जाऊँ, उस चीज़ के बारे में हमें डर। मैं परमेश्वर के सन्निधि में मैं क्या क्या वाचा लिया है, उस वाचा को मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में हमें डर होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के सन्निधि का जो डर है वो हमें मार देने वाली एक डर नहीं है। वो डर ऐसा एक डर है कि वो डर से हम परमेश्वर को आराधना कर सके, महिमा कर सके, पाप को विरोध कर सके। नहीं तो क्या बोलते, घनिष्ठता, नहीं तो बुराई को हम क्या कर सकते, रोक लगा सकते हैं। उस चीज़ की एक भय है। ऐसा एक भय क्या करता है, हमें परमेश्वर को आराधना करने की, महिमा करने की, परमेश्वर की रिश्ता को अच्छी तरीके से आगे लेने की एक अनुभव हमारे जीवन में हो सकती है। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर का भय क्यों मानता हूं जानते हो ना, ताकि मैं जो परमेश्वर के साथ कवनेंट किया है, नहीं तो जो परमेश्वर के साथ मैं वाचा बांधा है, उस वाचा बांधा हुआ अनुभव से मैं कट ना जाऊं। क्योंकि जब बाइबल के हिसाब से जब कोई किसी से वह कवनेंट करता है, नहीं तो वाचा रखता है, वाचा बांधता है, तो दो आदमियों की जरूरत है। तो दो आदमी क्या करते हैं जानते हैं ना, आपस आमना सामना खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद दोनों एक साथ मिलके एक पशु को, नहीं तो एक पक्षी को, नहीं तो एक जीव जंतु को क्या करते हैं, बलि अर्पण करते हैं। दोनों आमना सामना खड़े होकर बलि अर्पण करने के बाद ये एक बलि वस्तु को दो टुकड़ा करते हैं, इक्वली दो टुकड़ा करते हैं। दो टुकड़ा करके वो लोग क्या बोलते हैं, वाचा बांध के बोलते हैं, जैसा इस पशु को दो टुकड़े किया गया, इक्वली जैसा दो टुकड़ा किया है, वैसे ही हमारा आशीष भी इक्वली रहेगा, हमारा भरोसा भी इक्वली रहेगा, हमारा मिलनता भी इक्वली रहेगा। और हम दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो कभी भी दुश्मनी में मैं कभी भी क्या नहीं करूँगा, परिवर्तित नहीं करूँगा। नहीं तो इस दोस्ती को मैं दुश्मनी में लेने की कोशिश कभी भी नहीं करूँ। अगर मैं किया ना, जैसा इस बलि वस्तु को बलि किया गया, वैसा मुझे भी क्या कर दो, टुकड़ा करके हिसाब बांट लो। हेलो, वाचा जब लेते हैं क्या बोलते हैं ना, अगर मैं इस वाचा से मैं अलग हो गया, नहीं तो इस दोस्ती से, नहीं तो इस बात से मैं अलग हो गया, नहीं तो मैं तुमको अगर दुख पहुंचा रहा हूँ, नहीं तो मैं तुमको दर्द दिला रहा हूँ, बाधा दिला रहा हूँ, तो मुझे भी इस बलि वस्तु के समान टुकड़ा करके क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो, पूर्णता कर सकते हो कि वो वाचा तब क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसमें और कोई ऐसा एक श्रेष्ठता है वाचा बांधने, तो ऐसा है तो ये वाचा बांधते वक्त हमारा वाचा बांधने वाला बलि वस्तु कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह को क्या किया गया, टुकड़ा किया गया, वो हमारे लिए, मेरे लिए और परमेश्वर के लिए, दोनों को। क्यों? व्यवस्था की पूर्णता के लिए। नहीं तो परमेश्वर की जो मूसा की व्यवस्थाएं जो है उसकी पूर्णता होने के लिए यीशु मसीह के शरीर को क्या किया गया, बलि अर्पण कर दिया गया, ताकि उनका शरीर दो टुकड़ा किया गया। क्यों? ताकि मुझे मेरा शेर मिले, परमेश्वर को परमेश्वर का शेर मिले, ताकि हम दोनों के बीच एक वाचा आ सके। उस वाचा के साथ मैं परमेश्वर को भाईवान्वित होकर मैं परमेश्वर को क्या कर सकता हूँ, महिमा कर सकता हूँ, आराधना कर सकता हूँ। क्यों? ताकि मेरा परमेश्वर को फिर एक बार मैं टुकड़ा होने नहीं दूंगा, नहीं तो मैं मेरे जीवन को अपने आप को टुकड़ा होने नहीं दूंगा। इस चीज के बारे में मेरे को एक भाई, हेलो, किस चीज के बारे में भाई, मैं फिर से मैं परमेश्वर यीशु मसीह को क्या नहीं करूंगा, टुकड़ा नहीं करूंगा। एक बार यीशु मसीह हम सबके लिए टुकड़ा हो गए हैं। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों में पत्रिकों में बोलता है, एक बार यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर चढ़ गया है, बार बार हम यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। वो मूर्खता है, हेलो, वो मूर्खता है, वो अज्ञानता है, ज्ञान नहीं होने का एक अनुभव है। नहीं तो वो अच्छी तरीके से परमेश्वर के साथ रिश्ता ना होने की एक अनुभव, नहीं तो परमेश्वर को मूल्य नहीं समझने वाला एक अनुभव है। इसलिए हमें मालूम करने वाले, एक बार यीशु मसीह हमारे लिए वाचा बांध चुके हैं, टुकड़ा हो चुके हैं, बार बार हम उसको क्या नहीं कर सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते। उस चीज के बारे में हमको एक डर। इसलिए अगर हम अपने आप को चेक करना शुरू करेंगे तो बार बार यीशु मसीह को टुकड़ा होने नहीं देंगे। इसलिए टुकड़ा नहीं होने के लिए ही हम कलीसिया में क्या करते हैं, प्रभु भोज खाते हैं। हालेलुया।
प्रभु भोज में क्या किया जाता है? यीशु मसीह हमारे लिए टुकड़ा हुए हैं, उनका शरीर हमारे लिए टूटा गया, उनके शरीर से खून क्या गया, टूट कर निकल गया। वो चीज़ को वर्णन करते हुए हम लोग क्या करते हैं? प्रभु भोज के रोटी और द्राक्षरस की जब हम खाने की लेने की अनुभव जब हम लोग करते हैं तो महिमा किसकी होती है? परमेश्वर की होती है। भयवान्वित के साथ हम वो सेवकाई को करते हैं। क्यों? ताकि वो परमेश्वर की जो त्याग है उसको याद करने के लिए। नहीं तो परमेश्वर की जो वाचा परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर के साथ और हमारे साथ किया, उस चीज को हम क्या कर रहे हैं? अच्छी तरीके से परख ले रहे हैं, अच्छी तरीके से चेक कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। इसीलिए बाइबल कहती है जो परमेश्वर के धार्मिक जन हैं वही कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु भोज में क्या कर सकते हैं? अंशी हो सकते हैं, नहीं तो मिल सकते हैं। क्यों? ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। हेलो, वी कैन रिमेंबर गॉड, वी कैन रिमेंबर हिज प्रोविजन। उसकी जो श्रेष्ठता है उसको हम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। वो यीशु मसीह ने जो जो किया है उन सब चीज़ों को फिर एक बार क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन करके अपना जीवन को चेकिंग कर रहे हैं। हेलो, तभी हमको भय लगता है, ताकि मैं फिर से यीशु मसीह को क्या नहीं करूं? टुकड़ा ना करूं। फिर से यीशु मसीह को मैं अपने आप को मैं टुकड़ा नहीं करूं। अगर यीशु मसीह को टुकड़ा नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को टुकड़ा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर से अलग हो गए। इसीलिए परमेश्वर कभी भी मनुष्य बलि अर्पण चाहते नहीं है, मनुष्यों का बलि अर्पण चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते? क्यों? मनुष्य कभी टुकड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर पाप की श्रेष्ठता है। पाप की श्रेष्ठता होने के कारण वो टुकड़ा होने से भी कोई फायदा है ही नहीं। अगर कोई यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है, वो क्या कर रहा है? खुदकुशी कर रहा है, अपने आप को बलि अर्पण कर रहा है। इसलिए परमेश्वर उससे चाहता नहीं। अभी पिछले कुछ दिन पहले एक व्यक्ति क्या बोलते हैं, बॉलीवुड के एक एक्टर ने क्या किया? खुदकुशी कर दिया। उसने क्या किया? जीवित परिस्थितियों को सामना ना करके उसने क्या किया? उसको अपने जीवन को उसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। वो गलत है, नहीं करना चाहिए परमेश्वर के वचन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति हमारे लिए बलि अर्पित किया गया है, हम उसके ऊपर विश्वास करके भयवान्वित होके वो श्रेष्ठ महिमा हम अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, वही है उद्धारी। इसीलिए हमें भय लगती है कि फिर से मैं अपने जीवन को मैं क्या नहीं करूं? टुकड़ा करने ही नहीं दूंगा। परमेश्वर की जिंदगी, परमेश्वर की जो श्रेष्ठता को फिर बार बार मैं टुकड़ा करने के लिए नहीं दूं। उस चीज के बारे में हमको एक डर, वो डर हमारे अंदर रहना चाहिए। वो डर हमको क्या करना? आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, और परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ता रखने के लिए, और वचन के साथ जीवन को चलवाने के लिए, और संगति के साथ मिलने के लिए, और पवित्र आत्मा की भरपूरी पाने के लिए, और आत्मिक लोगों के साथ मिलजुल कर रहने, और परमेश्वर के साथ जीवन यापन करने के लिए वो भयवान अवस्था परमेश्वर हमको दिए। इसलिए बाइबल कहता है सच्चा डर क्या करता है? सच्चा भय क्या करता है? सब कुछ को दूर करता है। अगर सच्ची तरीके से भय है तो हर चीज़ों को वो क्या कर सकता है? दूर कर सकता है, हमें परमेश्वर की करीबी ला सकता है। इसलिए उसकी 14वीं वचन में कहा गया, मैं भयमानित हूँ। क्यों? मेरी आश्रय जो परमेश्वर के ऊपर है उससे मैं कभी भी अलग ना हो जाऊँ, उससे भी मैं क्या नहीं हो जाऊँ, मैं उस श्रेष्ठता से, उस कंपनी से मैं अलग ना हो जाऊँ, उस आश्रयवानित अनुभव से मैं अलग ना हो जाऊँ, उस संगति से मैं अलग हो ना जाऊँ। इसीलिए मैं अपने जीवन को क्या कर रहा हूँ? भयमानित होकर एक बार फिर से मैं रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ, रीचेक कर रहा हूँ, ताकि कहीं गलतियां हो गई है क्या। क्योंकि हम लोग सब मनुष्य हैं, उद्धारी पाए हैं, हाँ सब ठीक है, बपतिस्मा लिए हैं, पवित्र आत्मा पाए हैं, मगर अभी भी हमारा शरीर बदला नहीं है। उद्धारी पाने से पहले जो खून चल रहा था वही खून अभी भी है। उद्धारी पाने से पहले जो शरीर था वही शरीर है, हाँ या ना? उधारी पाए, कुछ बदलाव हुआ क्या? शरीर का कुछ बदलाव नहीं, वही शरीर है। शरीर का रूपांतरण कब होगा? जब यीशु मसीह की द्वितीय आगमन होगी, तब शरीर का रूपांतरण होगा। तो तब तक ये शरीर को क्या एक वैलिड इनवैलिड स्टेट में डाल दिया गया है। वैलिड इनवैलिड, तो उसका मतलब क्या है? वो इधर भी खिसक सकता है, उधर भी खिसक सकता है ऐसा एक स्टेज में है। इसलिए हमें परमेश्वर के ऊपर आश्रित होकर
खिसकने के लिए नहीं देना, नहीं तो वो इधर उधर जाने के लिए नहीं देना। उसको अपने आप को क्या करना, रीवैल्यूएट करके चेक करके एक जगह पर रखना। वो है कलीसिया का श्रेष्ठता, वो है परमेश्वर के साथ वाला रिश्ता। इसीलिए परमेश्वर आदम हव्वा को क्यों को वाटिका से निकाल दिए, क्योंकि जिस जगह से परमेश्वर उनको निकाल दिए उस जगह को वापस आना है तो एक व्यक्ति बलि अर्पण करना पड़ेगा। वो कौन होना पड़ेगा? वो पाप रहित एक व्यक्ति होना चाहिए, जिसका पाप से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति तो ही उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, वापस उस वाटिका में प्रवेश करने की योग्यता। इसीलिए परमेश्वर को मालूम था पाप करने वाला आदम हव्वा क्या कर सकते हैं, अपने शक्ति सामर्थ्य के साथ क्या कर सकते हैं, उस वाटिका में फिर से घुस आ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया जानते हो ना, परमेश्वर के दूतागण को क्या कर दिया, उधर खड़ा कर दिया, ताकि वो लोग उस चीज को क्या कर सके, रोक टोक कर सके। इसलिए मेरे बोलने का मतलब है, यीशु मसीह की क्रूसार्पण की श्रेष्ठता से हमें वो वाटिका वापस मिल गई। वो वाटिका आज कलीसिया बन गया, वो वाटिका आज परमेश्वर का राज्य बन गया। उसमें हमको योग्य दान कृपा सिंहासन में एनी टाइम एनी मोमेंट, एक जो भी मुहूर्त में, जो भी समय में खुलासा के साथ जाने वाली एक अनुभव परमेश्वर हमारे लिए खोल दिया। उतना श्रेष्ठ रीति का कवनेंट परमेश्वर हमारे लिए दिए। इसीलिए हमारा आश्रयवान्वित अनुभव परमेश्वर के साथ है। हम परमेश्वर को भयवान्वित क्यों है? मैं अपने शक्ति सामर्थ्य में से मैं वापस वाटिका में नहीं जा रहा हूं, मैं परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य के द्वारा, मैं परमेश्वर के ऊपर भयवान्वित होने के द्वारा। नहीं तो परमेश्वर मेरे लिए बलि अर्पण किया गया, इसके ऊपर मैं आश्रयवान्वित होकर भय भक्ति के साथ मैं उस वाटिका में प्रवेश योग्यवान खाने की योग्यता मैंने पाई है। वो है दाऊद कहने वाली अनुभव, इसलिए मैं भयवान्वित हूं। वो है मेरा भय का कारण। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे तुम परमेश्वर की आराधना करते हो, क्यों परमेश्वर को डरते नहीं? अरे डर है, ये डर है, इसीलिए तो डर के साथ हम जी रहे हैं। डर है, इसीलिए तो डर के साथ हम लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इसलिए उसकी 15वें वचन में कहा गया, जानते हैं 15 वचन में कहा गया, देखो मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकी लगाए रहती है। हेलो पाँव को एक मेरा सवाल है, जिसके हृदय में डर है उसके आंखें हरदम किसके ऊपर रहेगा? जिसको वो डरता है उसके ऊपर रहेगा। उदाहरण, एक चोर चोरी किया, पकड़ा गया, डर है उसके अंदर, मगर पुलिस ने उसको मारा नहीं, डर है कि पकड़ा गया। अब उसके आंखें किसके ऊपर रहेगा? जो पुलिस उसको मारने वाला है उसके ऊपर उसके आंखें रहेगा। और किसी को उसको चाय दो, बिरयानी दो, कुछ भी दो, वहां कहीं भी उसका आंख नहीं जाएगा। आंख कहाँ जाएगा? उस पुलिस के ऊपर जाएगा। क्यों? मार थप्पड़ खाने का अनुभव मिलेगा, नहीं तो थप्पड़ मिलेगा, कोई मेरे को मारेगा, वो पुलिस ही होगा, कोई और नहीं आएगा। इसके लिए उसके आंखें, इसलिए जो परमेश्वर के ऊपर भयवान्वित है उसका आंखें परमेश्वर के ऊपर रहेगा। हेलो, हमारे आंखें, इसलिए बाइबल कहती है हमारे मन स्वर्गीय विषयों के बारे में हरदम क्या करना चाहिए? प्रस्तुत रहना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू रिसीव ऑल द हेवनली थिंग्स। स्वर्गीय विषय पाने के लिए, नहीं तो ऊपर की चाहे चीज़ों की विषय में हम क्या हैं, बहुत कुछ बहुत आश्रयवान्वित होने के अनुभव। क्यों? क्योंकि हमारे आंखें हरदम किसके ऊपर नजारा रखा हुआ है? परमेश्वर। इसीलिए भजन संहिता 121 में कहा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता वहां से आएगी जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया, वहां से आएगी। ऊंचाइयों से मेरी सहायता आती है। क्यों? मेरे परमेश्वर जहां विराजमान है वहीं पर ही मेरी आंखें जा सकती है। क्यों? मेरी आश्रय परमेश्वर के ऊपर होने के कारण। क्योंकि मुझे पकड़ा हुआ व्यक्ति परमेश्वर है। मुझे पकड़ने वाला व्यक्ति परमेश्वर होने पर मुझे मालूम है मुझे दंड देने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर है। इसलिए मेरे ऊपर दंड ना गिरने के लिए मैं यीशु मसीह की ओर देख रहा हूं, ताकि वो दंड पूरा यीशु मसीह के ऊपर आ सके और मैं रिहाई पा सकूं, उद्धारी पा सकूं, मुक्ति पा सकूं। मेरे को वो दंड मेरे जीवन में कुछ, इसलिए बाइबल कहता है यीशु मसीह के ऊपर आश्रयवान्वित होने लोगों को कोई भी दंड है ही नहीं। देयर इज नो कंडेमनेशन हु आर इन क्राइस्ट जीसस। अगर तुम यीशु मसीह में हो तो कोई भी शिक्षा विधि तुम्हारा ऊपर नहीं गिरेगा। क्यों? तुम्हारे बदले एक आदमी वो सब कुछ झेल लिया है, तुम्हारे बदले सब कुछ उसने क्या कर दिया? अपने शरीर पे ले लिया। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भयवान्वित होकर आश्रयवान्वित हो रहे हैं। परमेश्वर, जो दंड तुमको मिला है वो मुझ पर ना आने वाली थी, वो आपने ले लिया ना परमेश्वर, वो चीज में हमको भय। अगर परमेश्वर का
पनिशमेंट हमारे ऊपर गिर जाता तो क्या होता, सोच लो। परमेश्वर की उग्रता हमारे ऊपर गिर जाता तो क्या होता। अरे नॉर्मल 619 की इलेक्ट्रिसिटी लगने से ही आदमी की हवा उड़ जाती है, परमेश्वर की उग्रता आने से जी पाएंगे, फिर परमेश्वर के मुंह दे सकते हैं। इसीलिए बदले में यीशु मसीह उतर आए। हेलो, यीशु मसीह उतर आए ताकि बदला चुकाने, बदला हिसाब लेने, हमारे ऊपर आने वाली दंड को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर हमें यीशु मसीह के ऊपर भरोसावान करवा के हमें यीशु मसीह की ओर देखकर हमको क्या हो सकती है, हमको आशीष की श्रेष्ठ दान मिल सकती है, हमको रिहाई मिल सकती है, हमको उधारी मिल सकती है। इसीलिए ये जब चाहिए तब परमेश्वर के कृपा सिंहासन के निकट दौड़ जाने के लिए परमेश्वर रास्ता खोल रखे हैं। इसीलिए हमारे आंखें परमेश्वर के ऊपर देख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में कहा गया है, जो खोया हुआ एक बकरी था वो कहाँ, जंगल में भड़क रहा, रो रहा, कोई उसको आश्रय नहीं, सहाय नहीं, भरोसा नहीं, कुछ नहीं, मगर उसका रोना बंद करना शुरू नहीं किया। रो रो कर चिल्ला कर उस जंगल से घूमते घूमते समय एक आदमी आवाज करके आना शुरू किया, वो है यीशु मसीह। वही है यीशु मसीह का श्रेष्ठ दान। हम भी ऐसे भयवान्वित होकर डरे हुए परिस्थिति में हमारा सहारा बनकर यीशु मसीह आया ही नहीं, हमें उद्धारी दिया और उसने अपने कंधे पर लेकर हमें क्या किया, वापस घर में ले आया। वही है उद्धारी का श्रेष्ठ दान। इसीलिए जब तक मैं कंधे में बैठा हूं तब तक मेरे आंखें हरदम यीशु मसीह के ऊपर रहेगा। क्यों? मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूं। मेरे अंदर यीशु मसीह की वो पवित्रता आनी चाहिए, मेरे अंदर यीशु मसीह की वो क्या करते हैं, व्यवस्था की पूराई मेरे अंदर होना चाहिए। इसके लिए मैं परमेश्वर की ओर देखता हूं, ना कि मेरे ऊपर परमेश्वर के दंड ना गिरने के लिए, परमेश्वर की उग्रता ना गिरने के लिए मैं परमेश्वर की आंखों की ओर देखता हूं। परमेश्वर तेरी कृपा मेरे ऊपर आ सकती है तो मैं इस सब चीजों से मैं रिहाई पा सकता हूं, मेरी जीवन मुक्ति पा सकती है, मेरे जीवन की क्या एक शांतिदायक अनुभव से परमेश्वर मुझे ले ला सकते हैं। इसलिए भजन संगीता कहते हैं परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, बहती हुई नदियों के धाराओं के बीच से परमेश्वर हमें चल के लेने वाला परमेश्वर है। नदी तुमको डुबा के नहीं ले जा सकता, नहीं तो समुद्र के पैर लहरें तुमको मार नहीं सकता, कोई भी तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं कर सकता। क्यों जानते हैं ना, तुम्हारे आंखें परमेश्वर के ऊपर आश्रित है। इसलिए पतरस कहता है, जब पतरस पानी के ऊपर चलते समय उसका नजारा यीशु मसीह के ऊपर था, इसीलिए पानी भी उसके लिए रास्ता बना के, उसके लिए रास्ता तैयार कर, रोड बनाकर चलने की अनुमति दे पा रही थी। इसीलिए हमारे नजर हरदम यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। ऐसा है तो हमारे लिए चमत्कार रास्ता खुल सकता है। उस रास्तों के ऊपर दूसरे लोग देखते ही हम चल कर जा सकते हैं। इसीलिए हमारा नजारा, हमारा चक्षु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। ऐसा है तो अद्भुत की रास्ते परमेश्वर हमारे लिए खोलेंगे। वो समुद्र के ऊपर है तो समुद्र के ऊपर, वो लहरों के बीच में है तो लहरों के बीच में, हो सकता है वो हवाओं के बीच में है तो हवाओं के बीच, तूफान के बीच में तो तूफान। परमेश्वर रास्ता खुलने वाला परमेश्वर, क्योंकि मेरा नजर यीशु मसीह के ऊपर है। मेरा सहायवान, मेरा आश्रयवान, मेरे को उद्धारी देने वाला एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह है। उसके ऊपर मेरे आंखों को मैंने रखा है। इसलिए मैं कभी भी मैं क्या नहीं हूँगा, डुबकी लगाने की अनुभव नहीं आएगी। मगर पतरस डूबने की कारण क्या है जानते ना, नजरा हट गया, नहीं तो चक्षु की दृष्टि हट गई। कहां पे हट गई? यीशु मसीह से दृष्टि कहां पे हट गई? समुद्र के ऊपर चली गई, हवाओं के ऊपर चली गई। पीछे बैठे चेलों के बीच में उनका नजारा चला गया। क्या हो गया? परिस्थिति उसको क्या कर दिया, डुबा के रख दिया। मगर क्या हुआ, डूबते वक्त भी नजारा हटने से भी परवाह नहीं, एक हाथ आया, एक हाथ उसने क्या उसे पकड़ कर क्या किया, फिर से उसी स्थान पर खड़ा करने वाला। यही है मेरे परमेश्वर का श्रेय। जिस स्थान में तुम गिर गए, जिस स्थान में तेरा नजारा हट गया, जिस स्थान में तेरा नजारा इधर उधर चला गया, उसी स्थान पर तुझे वापस खड़ा करने वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। क्यों जानते हो? परमेश्वर को मालूम है तूने मुझे देखा हुआ है, तेरी आंखें मुझे देखी है, तेरी आंखें मुझे सहायता मांगने के लिए आंखें बुलाई है। इसलिए मैं जानता हूं, वो जानकर ही पतरस को परमेश्वर ने क्या किया, हाथ देकर परमेश्वर उठाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहाँ बता गया अनुभव, मैं अपनी आंखें सदा मैं किसके ऊपर रखूंगा? परमेश्वर के ऊपर रखूंगा। आंखें मतलब क्या है? आंखें मतलब ये शारीरिक आंखें मात्र ही नहीं, हमारे आत्मिक आंखें। आत्मिक व्यक्तियों का आत्मिक आंखें होते हैं, शारीरिक लोगों का शारीरिक आंखें। अरे एक जमाने में हम शारीरिक व्यक्ति थे, शारीरिक आंखों से परमेश्वर को देखने की अनुमति किए, उद्धारी पाए, हमारा आत्मिक आंखें खुल गया। हेलो,
हमारे आत्मिक आंखें खुल गया, हमारे आत्मिक आंखें खुल गया। इसलिए हमारे आत्मिक आंखें खुलने के कारण आत्मिक चीजों के बारे में हम बहुत गुरुत्वान हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा नजारा ये शारीरिक चक्षु केवल परमेश्वर को देखना, हमारा आत्मिक आंखें हरदम परमेश्वर के लिए। इसीलिए यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए हम लोग क्यों खड़े हैं? कारण क्या है जानते ना? हमारा जो आत्मिक पुरुष जो अंदर है ना, उस आत्मिक पुरुष की आत्मिक आंखें परमेश्वर के सन्निधि में जाने के लिए प्रस्तुति के साथ तैयार है। हालेलुया। प्रस्तुति के साथ तैयारी है। इसीलिए हमें मालूम करने वाली अनुभव, परमेश्वर की आंखें, आत्मिक आंखें हमारे लिए खुला है। ये वो परमेश्वर हमारे अंदर आत्मिक तरीके से खोल के रखें। इसीलिए आत्मिक चीजों को परखने के लिए मेरी शारीरिक चक्षु क्या करते? परमेश्वर की अन्वेषण कर रही है। हालेलुया। उसके बाद लिखा गया क्या जानते हैं ना? मेरी पाँव क्या नेट में फंसने से परमेश्वर क्या करता है? बचाता है। हेलो, जब तेरी आंखें परमेश्वर के ऊपर होती है, तेरी नीचे चलने वाली पाँव कहां कहां गिर रही है तुमको नहीं पता, मगर परमेश्वर को पता है। इसलिए वहां पे बताया गया है, मेरे पाँव को परमेश्वर क्या करते हैं? उधारी देते हैं। हेलो, अगर परमेश्वर को देखा हुआ आंख है तो उधारी का पाँव परमेश्वर खड़ा करेगा। वही पतरस के जीवन में हुआ। आंख यीशु मसीह के ऊपर था, मगर पाँव उसको क्या कर दिया? डुबा के रख दिया। जिस पाँव ने उसको डुबा के रख दिया, उस पाँव को परमेश्वर क्या किए? पुनर्स्थापित करके फिर से हाथ देकर परमेश्वर उसको खड़ा करके बोला, ये पानी तेरे को डुबा कर मरवाने के लिए नहीं है, ये पानी तुमको खड़ा करके चलवाने के लिए। इसलिए जैसे पतरस यीशु मसीह के साथ चलकर गया, वैसे यीशु मसीह के साथ चलकर वापस नाव में आया। वही है आत्मिक चली चलन, द वॉक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आत्मिक चाली चलन। इस तरफ से नाव से यीशु मसीह तक पतरस ने डुबकी लगा कर गया, उस तरफ से यीशु मसीह के साथ मिलकर हाथ बांटकर यीशु मसीह के साथ आत्मिक चली चलन चलकर यीशु मसीह और पतरस क्या किए? नाव में चल गए, नाव में चढ़ गए। बाकी सब चेले नाव में देखते रहे, मगर अनुभव नहीं कर पाए। क्यों? उनके चक्षु यीशु मसीह के ऊपर, उनके आंखें यीशु मसीह के ऊपर नहीं था। उनके पाँव कहाँ पे था? नाव में था, इसलिए सुरक्षित थे। मगर पतरस का पाँव कहाँ? पानी के ऊपर। पानी के ऊपर खड़ा होना असंभव है, मगर आंखें अगर परमेश्वर के ऊपर हो तो पानी के ऊपर भी परमेश्वर हमें खड़ा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उग्रता पानी के ऊपर गिरा था। इसी वास्ते परमेश्वर हमको क्या किए? मुक्ति का अनुभव हमको दी। इसलिए हमारा पांव से गिरने नहीं देगा, हमारा जीवन नष्ट होने के लिए अनुमति नहीं देगा। वही दाऊद कहता है, दाऊद को कितना बार परमेश्वर ने बचाया। क्यों? उसका आश्रय परमेश्वर के ऊपर था। वो परमेश्वर के ऊपर आश्रय बनकर दौड़ता था, मगर परमेश्वर उसको हरदम क्या करते थे? बचाते थे। क्योंकि वो परमेश्वर का दोस्त था। आत्मिक रीति से चलने की कोशिश उसके जीवन में था। हरदम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ रिवैल्यूएशन चेक कर रहा था। जब उसने अपने जीवन में गलतियां किया, तब परमेश्वर के भविष्यवक्ता आकर बोले, तब उसने क्या किया? कुर्सी से नीचे उतरा, सिंहासन से नीचे उतरा, अपने आप को क्या चेकआउट किया? मैंने कहाँ गलतियां किया है, उसको मैं क्या करूंगा? चेक करके रिवैल्यूएट करूंगा। उसको मैं क्या करूंगा? फिर से परीक्षा लेकर रिवैल्यूएट करके उसको परमेश्वर जैसे चाहते हैं उस रीति से मैं उसको क्या करूंगा? बदलाऊंगा और परमेश्वर की भयवान्वित होऊंगा। हालेलुया। इसलिए वहां पे बताए वाले अनुभव हम देख सकते हैं। मेरी चक्षु परमेश्वर के ऊपर है, इसलिए वो मेरे पाँव को क्या नहीं करने देगा? गिरने नहीं देगा। ये हमारा आत्मिक जीवन के बारे में है। अब देखते हैं इफिसियों का पत्रिका 5वीं अध्याय 22वां वचन, द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23। इफिसियों का किताब 5वां अध्याय 22वां और 23वां वचन। पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर एक बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हेलो, इसलिए पहले वाले अनुभव में मैंने बोला पर्सनल चेकिंग,
अपना व्यक्ति पर जीवन की परीक्षा लेना। सेकंड वाली अनुभव में पारिवारिक जीवन में, नहीं तो पति पत्नी के बीच में जो संपर्क है, जो रिश्ता है, उसको एक बार चेक करके देखना है। हेलो, पहले अपना जीवन को चेक करके देखना है, परीक्षा लेके देखना है। सेकंड, अपना फैमिली लाइफ, पति पत्नी के बीच की जो रिश्ता है उसको हमको क्या करना चाहिए, चेक करके देखना है। इसका मतलब क्या है, इधर देख सकते हैं, पति पत्नी उनके बीच में जो रिश्ता कैसी होनी चाहिए, उधर बताया गया है। अब पत्नी लोग क्या करना चाहिए, पति को हरदम क्या करना चाहिए, सर्विस करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। कैसे, जैसे कलीसिया परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते के हिसाब से। तो मालूम करने वाले अनुभव, पति पत्नी, कलीसिया यीशु मसीह, रिश्ता देखो, पति पत्नी, कलीसिया यीशु मसीह, नहीं तो शरीर और मस्तक। कलीसिया शरीर है, मस्तक यीशु मसीह है ना। ऐसा है तो स्त्री शरीर है, मस्तक कौन है, पुरुष। ये रिश्ता देखो, वो रिश्ता करेक्ट है कि नहीं देखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, स्त्रियों अपने स्वामियों का क्या करो, सर्विस करो। सर्विस का मतलब क्या है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री शरीर का सर के ऊपर चढ़ना, ये नहीं है उसका अर्थ। क्या करना चाहिए, स्त्री शरीर बनकर जो जो सफलताएं दे सकता है, देने की अनुभव देनी चाहिए, ताकि मस्तक हरदम क्या कर रहे, सटीक परमेश्वर की अन्वेषण करने वाले अनुभव। इसीलिए फैमिली में कौन, हरदम स्त्री पुरुष को क्या करना चाहिए, सर्विस देकर परमेश्वर के साथ रिश्ता मेंटेन करने की कोशिश करना है। वो परमेश्वर की कलीसिया है। परमेश्वर की कलीसिया की ऑर्डर कहाँ से, फैमिली से शुरू होता है। फैमिली में, परिवार में स्त्री पुरुष को क्या करती है, सर्विस करके वो लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, एक कलीसिया बना रहे हैं। कलीसिया कहाँ शुरू होनी चाहिए, अपने घर में शुरुआत होनी चाहिए। तो कलीसिया का मुखिया कौन आना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। हेलो, जैसे इधर बताया गया, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया के क्या हैं, मस्तक हैं, वैसे ही वो रिश्ता को हमें क्या करना चाहिए, हरदम कायम रखना चाहिए। इसलिए वहाँ पे बताया गया है कैसे हम सर्विस करना चाहिए। जैसे हम परमेश्वर को सर्विस करते हैं, वैसे ही हमारे स्वामी को क्या करते हैं, स्त्री सर्विस करना चाहिए। स्वामी मतलब क्या है, लॉर्ड, परमेश्वर, नहीं तो प्रभुता, अधिकार, श्रेष्ठता, गौरवान्वित करने वाली अनुभव, वो परिवार में रहना चाहिए। हालेलुया। उसके 23वां वचन में बताया गया, जानते हैं क्या है ना, 23वां वचन, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हेलो, देह का उद्धार करता, सेवियर। शरीर को बचाने वाला कौन है, मस्तक। इसीलिए पहले हम अपने जीवन को परख लेना चाहिए। दूसरा, हमारे पारिवारिक जीवन, नहीं तो स्वामी स्त्री, पुरुष स्त्री के बीच में जो रिश्ता है उसको हमें क्या करना है, परख लेना चाहिए। कैसा हमारा सर्विस, हाउ वी आर गिविंग आवर सर्विस। एक फ़ोन खरीदे, फ़ोन का कुछ भी डिफेक्ट हुआ, तुरंत हम कहाँ लेके जाते हैं, उसके सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं। एक कार खरीदे, उसका कुछ डिफेक्ट हुआ, कहाँ लेके जाते हैं, सर्विस सेंटर में। क्यों, सर्विस सेंटर में लेके जाके क्या बोलते हैं, फ़ोन खरीदा भाई, खरीदने के बाद प्रॉब्लम क्या है उसको हम बोलते हैं, वट एवर द प्रॉब्लम इज वी शेयर इट टू द सर्विस सेंटर पीपल। सर्विस सेंटर के लोगों को हम लोग प्रॉब्लम बता रहे हैं, प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसा है तो उधारी पाया हुआ व्यक्ति लोग पारिवारिक जीवन में क्या सर्विस डिफेक्ट आ सकता है, सर्विस डिफेक्ट आ सकता है। उस सर्विस डिफेक्ट को क्या करना चाहिए, खुद हमको क्लियर करना चाहिए। कहाँ, हमको खुद जाकर परमेश्वर के सन्निधि में जाके बोलकर हमको खुद उसको क्लियर करना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जीसस, होली गॉड, प्रेज यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। We bless your name, we bless your name, we bless your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. थैंक यू जीसस। मैं गलती माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि डिस्कनेक्शन होने के कारण माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरी बताने कह रहा हूँ सर्विस सेंटर में क्यों जाते हैं, ताकि डिफेक्ट कौन सा है हमें मालूम है, जो यूज़ कर रहा है उसको मालूम है डिफेक्ट कहाँ पे है। डिफेक्ट मालूम होने पर डिफेक्ट को जाकर सर्विस सेंटर को बोलते हैं। वही हमारा भी काम होना चाहिए। फैमिली लाइफ में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, पारिवारिक जीवन में क्या आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्रॉब्लम आते ही क्या करना चाहिए, सर्विस सेंटर के पास जाना है। कौन हमारा सर्विस सेंटर का मालिक है, यीशु मसीह है। हेलो, यीशु मसीह के पास आना है। यीशु मसीह के रिश्ते में वापस आकर परमेश्वर यहाँ पे डिफेक्ट हुआ है, यहाँ थोड़ा रिपेयर कीजिए, वो चाहते हैं परमेश्वर। इसीलिए अगर चेकिंग है, अच्छी तरीके से यूसेज चल रहा है, अच्छी तरीके से हम चीज़ की यूज़ करते हैं, तो डिफेक्ट नियुक्त रीति से पता चलेगा। डिफेक्ट पता रहने से तुरंत हम क्या करेंगे, सर्विस सेंटर में जाके उसको क्या करते हैं, क्लियर आउट कर सकते हैं। अगर देरी कर दी है, वो सर्विस सेंटर का प्रॉब्लम और ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो जो प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए प्रॉब्लम होने से पहले एवरी डे एवरी टाइम, हर दिन हर समय क्या करना चाहिए, रीचेक करके उसको क्या करना है, सटीक करके लेना चाहिए, ताकि क्या सर्विस सेंटर से हमें अच्छा सर्विस मिल सकते हैं। इसलिए हमारे सर्विस सेंटर कौन है, यीशु मसीह। इसे इधर बताया गया हमारा रिश्ता कलीसिया और क्या यीशु मसीह के साथ हो सकता है, तो कलीसिया में बोल सकते हैं, नहीं तो कलीसिया वो कलीसिया के माध्यम से हमें क्या रिहाई मिल सकती है, सर्विस मिल सकती है। नहीं, कलीसिया से नहीं मिला, यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। यीशु मसीह से हमको क्या हमारा सर्विस मिल सकता है, ताकि जो चेकिंग के द्वारा क्या हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, पारिवारिक समस्याएं क्या हो सकते, उधारी पा सकते हैं। वो दूसरी वाली अनुभव। अब तीसरी वाली अनुभव देख सकते हैं इफिसियों का किताब नहीं, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 7, सॉरी, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 7वां वचन। व्यवस्था विवरण ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 7। हाँ, तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। देखो ना, पहले परमेश्वर क्या किए है, हमें सेल्फ चेक करने के लिए बोले। दूसरे में हमारे फैमिली लाइफ, नहीं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिश्ता है उसको सेल्फ चेक करने के लिए। तीसरा वाला बच्चों को सेल्फ चेक करने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं। हेलो, तीसरे में किसको, बच्चों को, क्योंकि कलीसिया कौन है, बच्चे और बुजुर्ग ही हैं कलीसिया। तो इसको कलीसिया को ही हम दो भाग में सेपरेट कर सकते हैं। एक माता पिता, नहीं तो पुरुष स्त्री, दूसरा बच्चे लोग। बच्चे लोग के बारे में परमेश्वर के वचन क्या कहती है, बच्चे लोगों को परमेश्वर के वचन क्या बोलती है ना, बचपन में ही उनको क्या करो, परमेश्वर के वचन क्या करो, सिखाओ। जब वो लोग बच्चे हैं तभी इनको क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन में उनको क्या करना चाहिए, बढ़ोतरी लेके लाना चाहिए। कब कब वचन बोलना चाहिए, सोते वक्त, चलते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त, घूमते वक्त परमेश्वर के वचन उनको क्या करो, बार बार दोहराओ। कब, जब वो बच्चे हैं। हेलो, हम लोग का सबका चिंता क्या है, सब सोचते हैं हाँ बच्चे हैं, संडे स्कूल भेज देते हैं, संडे स्कूल का टीचर है वो पढ़ाएगा। नो, वो बाइबल का सिस्टम है ही नहीं। संडे स्कूल किसके लिए है, संडे स्कूल उनके लिए जिनके मम्मी या पापा जो विश्वासी है ही नहीं तो उनके परिवार में कोई विश्वासी है ही नहीं, तो उसको पढ़ाने वाला कोई है नहीं। उनका काम है संडे स्कूल में उनको क्या करना, परमेश्वर की वचन सिखाना। ऐसा है तो संडे स्कूल का टीचर का काम क्या है, वो बच्चा संडे चर्च में आएगा ना, संडे का स्टार्टिंग से लेकर संडे घर वापस जाते वक्त उसका पूरा ख्याल कौन रखना, वो संडे स्कूल टीचर रखना पड़ेगा। वो उसकी आत्मिक मम्मी पापा बनना पड़ेगा। दो लेक्चर दे के दो बाइबल वर्स लिख के भेज देना नहीं संडे स्कूल का काम। संडे स्कूल का काम क्या है, गिव देम नरिशमेंट। उनको क्या करना, वचन की क्या करना चाहिए, वचन की श्रेष्ठता उनके अंदर भर देना, वचन में उनको क्या करना, वृद्धि का लाकर उनको क्या करना, खड़ा करना, वो है संडे स्कूल का काम। इसलिए संडे स्कूल का काम कहाँ पे होना चाहिए, घर के अंदर होना चाहिए, माता पिता उनको करना चाहिए। हेलो, इसराइलियों का रिवाज के हिसाब से क्या होता है, एक बच्चा जन्म होते वक्त, पुरुष है तो लड़का है तो वो लड़का जब जन्म लेता है ना, उसके नाम पे क्या करते हैं, उसके पापा नहीं तो मम्मी क्या कहते हैं, एक पेड़ लगाते हैं और बोलते हैं बेटा
मैंने तेरे नाम पे एक पेड़ लगाया है। जब वो 5 साल का 6 साल का, नहीं तो जब पढ़ाई करने का शुरुआत करता तब उसको बोलते क्या जानता, बेटा मैंने तेरे लिए 5 साल पहले एक पेड़ लगाया है, तू जिस दिन जन्म हो उस दिन इस पेड़ का क्या हुआ, उस दिन इस पेड़ का जन्म हुआ है। तो एक काम करना, हर दिन इधर आना, पानी डालना, तू वचन पढ़ना, तू प्रार्थना करना, तू तेरी आत्मिक जीवन को यहाँ पे क्या करना चाहिए, बढ़ोतरी देना। कब से बोलेंगे इसका पापा मम्मी, जब से ये जन्म हुआ होगा उसी दिन से इनके पापा मम्मी इसकी कान पे बोले, रे बेटा तेरे लिए मैंने एक पेड़ लगाया है, उधर तू जाना है, वचन पढ़ना है, व्यवस्था के सब चीजों को 613 व्यवस्थाओं को पर मैं उनको क्या मुखस्त बोलना पड़ेगा। और परमेश्वर के वचन को सब दिन एनी टाइम बोलते रहते। वो लड़के लोगों को, लड़कियों को माँ क्या जब खाना वाना बनाती रहेगी उसी समय लड़कियों को भी परमेश्वर के वचन बताकर उनको आत्मिक रीति से बढ़ोतरी। इसीलिए बाइबल कहती है बच्चों को कब से जब वो छोटे हैं तभी से उनको परमेश्वर के वचन में उनको क्या करना है, बढ़ोतरी ले लेके लाना चाहिए। तो जब वो बुजुर्ग बनेंगे कभी भी परमेश्वर के रास्ते से भटक नहीं जाएंगे। अगर भटक भी जाएंगे वापस परमेश्वर उसको खींच के ला सकते हैं। वो है परमेश्वर के अनुग्रह। अरे जब छोटा था तब उसको अच्छी वचन नहीं दिया तो बड़ा होकर भाग गया तो कौन लेके आएगा, हम खुद लेके आना पड़ेगा, परमेश्वर नहीं लेके आएंगे। इसलिए जो बच्चे हैं उनको बचपन में ही उनको क्या करना चाहिए, जो शिक्षा देनी चाहिए उस शिक्षा को देनी चाहिए। शिक्षा के साथ बीच बीच में डंडा भी देना चाहिए। बाइबल कहती है जो पापा मम्मी अपने बच्चों को प्यार करते हैं उनको क्या करते हैं, उनको शासन भी करेंगे। उनको क्या करेंगे, पीटेंगे मतलब मारेंगे। कब, जब वो छोटा है तब मारना चाहिए। बड़े होके गधा के समान बड़ा होने के बाद मारना नहीं। आज के पापा मम्मी लोग सब उल्टा बन गए, बड़े होने के बाद निकाल रहे मार रहे। क्या वो नहीं है जब वो छोटे हैं। क्योंकि जब चीज़ छोटी होती है तब उसको हम मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जो क्या कहते हैं मरोड़ सकते हैं। क्यों, उसकी बढ़ोतरी लाने वाली एक अनुभव है। इसीलिए जो पेड़ पौधे हैं जब छोटा है तभी हम उसको क्या करते हैं, अच्छी जगह पे लेके रखते हैं। क्यों, अच्छी जगह पे रखने से वो अच्छी तरीके से वो क्या फलपूर्ण हो सकता है। ऐसा ही संतान, हमारे संतान भी ऐसी होनी चाहिए। और अगर एफिसियों की किताब 6वां अध्याय 4वां वचन में बताया गया अनुभव को देखो, एफिसिया 6:4, माता पिताएं अपने बच्चों को क्या क्रोधान्वित मत करो, गुस्सा मत दिलाओ। बच्चे वालों, हाँ, अपने बच्चों को परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हेलो, परमेश्वर के वचन की चेतावनी देकर उनको क्या करो, बढ़ोतरी लाओ। हाँ, उनको टॉर्चर मत करो मतलब, हाँ, अगर एक पेड़ फल नहीं देता है तो पीट के फल नहीं मारते हैं। टॉर्चर मत करो, डोंट टॉर्चर एनीवन। टॉर्चर करके बढ़ाने वाला अनुभव नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल करके नहीं करना। उनको धीरे से समझाकर बताकर उनको क्या करना चाहिए, बढ़ोतरी ले। अगर ऐसा है तो जो घर से भाग गया जो लड़का है वो वापस जब आया पप्पा है, तो हमारे आज के ज़माने के पप्पा मम्मी होते तो क्या करते, यूहन्ना के जो बच्चा घर से भाग गया वो बच्चा अगर आज के ज़माने के बच्चा होता, आज के विश्वासी लोगों का बच्चा होता तो क्या होता, पापा को आके बोला पापा मेरा जो पैसा दौलत है मेरे नाम पे जो है सब मेरे को दे दो। बोलने से कौन सा पापा मम्मी आज के ज़माने में दे देंगे, कोई पापा मम्मी नहीं देंगे। मगर वो पापा देखो उसने क्या कर दिया, जो जायदाद थे दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों को दे दिए। जो छोटा लड़का था उसने क्या किया, अपना सब पैसा ले के वो निकल गया। निकल जाने के बाद वो वापस आए, वापस आते वक्त पापा उसको हिसाब नहीं पूछते हैं, मैं जो दिया वो क्या किया पूछे नहीं, अरे जो दिया मेरे को मालूम है, तब तू डुबा के रख दिया, वो तो मेरे को मालूम है, तू तो वापस आ गया। हालेलुया, वही परमेश्वर चाहते हैं, वही हमें अरे तुम्हारा जो कुछ था लेके डुबा दिया, अरे वो तो वापस आया ना, वापस वो आ गया, तो वो परमेश्वर की महिमा करो। पैसा गया तो गया। हालेलुया। इसलिए अगर उस लड़के को अगर पापा वापस आते, अरे तू मेरा पैसा क्या किया, कहाँ क्या किया, सब पूछते, तो वो लड़का फिर रहता क्या घर में, फिर से भाग जाता। वो लड़का भागा क्यों नहीं, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया कि जिस जगह पे मैं बड़ा हूँ उस जगह पे मुझे क्या होती है, अच्छी तरीके से परमेश्वर के साथ रिश्ता मेरे को जुड़वाने की सहायक मन। इसीलिए वो फैमिली परमेश्वर के फैमिली बनकर एस्टैब्लिश्ड था। इसीलिए वो पापा उस बेटे को क्या नहीं किए, गाली नहीं किए, बदले में क्या किए,
उसको चुंबन करके घर में ले आकर खाना वाना देकर उसको क्या किए, उत्साहित करके बोले, रे बेटा तू फिर से भाग जाने की कोशिश मत कर। क्यों? जैसा आज मैं तेरे लिए खाना तैयार किया, ऐसा एक खाना तेरे लिए स्वर्ग में तैयारित हो रहा है। इसीलिए तू मन फिराव के साथ वापस आ गया ना, फिर भाग मत जाना। तेरी जो रिश्ता मेरे साथ है ना, वो रिश्ता परमेश्वर के साथ भी कायम रखना है। अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता तेरी अच्छी है तो तू क्या कर सकता, परमेश्वर की स्वर्गीय श्रेष्ठता में तू भाग्यवान बन सकता है। तू कलीसिया के भाग बन सकता है, परमेश्वर के वचन के भाग बन सकता है, आत्मिक झुंड का भाग बन सकता है। वो परमेश्वर वो पापा उसके बेटे को सिखा रहे थे। जब उसके बड़े बेटे ने वापस आए, बड़े बेटे तो उसका रिश्ता उसके पापा के साथ अच्छी नहीं थी, मगर पापा उसको क्या कर रहे, विनती के साथ घर में ला रहे हैं। वो गुस्सा कर रहा है, बड़ा बेटा गुस्सा कर रहा है, मगर पापा क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। क्यों? ये परमेश्वर से अलग हो जा रहा है, ये परमेश्वर के राज्य से अलग हो रहा है, इसका जीवन पूरी तरीके से अलग हो रहा है। ये ना होने के लिए पापा क्या कर रहे हैं, मध्यवर्ती वो होना चाहिए, पापा मम्मी की स्वभाव। इसलिए मेरे बोलने का मतलब क्या, बच्चों के साथ जो रिश्ता है उसको हमको क्या करना सटीक। आखिरी में एक ही वचन पढ़ के मैं बंद करना चाहता हूँ, इब्राहिमियों का किताब 10वां अध्याय 25वां वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो, हाँ। जैसे कि कितनों की रीत, और एक दूसरे को समझाते रहो। हाँ। और जो उन दिनों को देखो, जो और भी अधिक यह किया करो। ये कलीसिया के लोगों के साथ वाला रिश्ता है, ये कलीसिया का रीचेक है। चेक योर चर्च, अपने कलीसिया को चेक करो। ऐसे कलीसिया में जाओ जहां तुम्हारे साथ लोग क्या कर सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं, सहवास कर सकते हैं। मीटिंग में नहीं आने वाले लोगों का चर्च में मत जाओ क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, मीटिंग है बोलकर जानकर भी ये लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। वो उनका एक अभ्यास हो गया। कितने सारे लोग हैं ना, चर्च मीटिंग्स नहीं जाएंगे, बाकी सब काम करेंगे, मगर चर्च मीटिंग, ऐसे चर्चों में मत जाओ, वहाँ पे फेलोशिप नहीं है, वहाँ पॉलिटिक्स है वहाँ पे। बाइबल बोलता है ऐसे कलीसिया में जाओ जहां तुम्हें क्या, सहवास मिलती है। सहवास का मतलब क्या है, एक उपयुक्त समय में मिलजुल कर अपना समस्याओं को बांटने वाली एक समय होनी चाहिए कलीसिया के समय। ऐसा एक कलीसिया में हमारा क्या होना चाहिए, सौभाग्यता होना चाहिए। और कलीसिया में हमारा क्या होना चाहिए, आत्मिक उन्नति लाने वाली कलीसिया होनी चाहिए। आत्मिकता में मारने वाली नहीं, आत्मिक उन्नति, आत्मिक प्रचोदन, आत्मिकता में बढ़ोतरी नहीं तो आत्मिकता में श्रेष्ठदान करवाने वाली कलीसिया के साथ हमारा रिश्ता कायम रहना चाहिए। ऐसे कलीसिया, ऐसे पासवान हमको जरूरी है। चेक करना है, कलीसिया को चेक करना है। वी हैव टू चेक अवर चर्च। इसीलिए ना पतरस, पौलुस, ये लोग सब कलीसियाओं को बहुत पत्रिकाएं क्यों लिखते थे, वचन क्यों, उनका चेकिंग देख रहे थे, हरदम उनका डिटेल्स पूछ रहे थे। कलीसियाओं में झगड़ाएं होता था, इसलिए विश्वासी लोग चिट्ठी लिखकर बोलते थे, तो पासवान जी क्या करते, चिट्ठी वापस लिखकर उनको फिर से क्या करते, आत्मिकता में खड़ा करते थे। देमा जो पौलुस के साथ था, उसने क्या किया, परमेश्वर से अलग होने पर उसको वापस लाने की बहुत कोशिश किया गया, और उसके साथ जो लोग थे वो लोग वापस जाने के, मगर कलीसिया के बच्चों को जागृत करके बोला, देमा का तो जीवन नष्ट हो गया, तुम्हारा जीवन नष्ट मत करो, अपना जीवन को खड़ा करो। वो है कलीसिया का जो चेकिंग। चेक योर चर्च, तुम्हारी कलीसिया को क्या करना चाहिए, परख लें। इसलिए मेरी बातों को बंद करना था। पहली वाली, हमारा परमेश्वर के साथ वाली जो रिश्ता है उसको, नहीं तो हमें जो परमेश्वर उधारी दिए हैं, अभिषेक दिए हैं, नहीं तो वचन की पवित्रता, श्रेष्ठता जो दी है, उसको हमें हर दिन चेक करना चाहिए। दूसरा वाला, पारिवारिक जीवन को चेक करना चाहिए, बच्चों के साथ वाली रिश्ता को चेक करना चाहिए। चौथी वाली क्या करनी चाहिए, हमारा कलीसिया को हम चेक करना चाहिए। पांचवी वाला, हमारा जो कामकाज है उसको हम चेक करना चाहिए। हम जो काम करते हैं, काम करने वाली जो एरिया है जहां हम काम करते हैं, वहां हम चेक कर रहे हैं, वहां हम पवित्र बनकर रहना है, वहां हमारा जीवन मकसददायक बनकर रहना है, वहां भी हम परमेश्वर की महिमा करने वाली अनुभव, वहां भी लोग परमेश्वर को देखना चाहिए। और वर्क प्लेस शुड बी ए टेम्पल ऑफ गॉड। हम जहां पे काम करते हैं वहां परमेश्वर की मौजूदगी अनुभव करने वाली जगह होनी चाहिए। क्यों? हम परमेश्वर के संतान हैं, हम आत्मापूर्ण व्यक्ति हैं, हम अभिषेक पाए हुए व्यक्ति हैं। हमारा मौजूदगी वहां पवित्र आत्मा की सौभाग्यता दे सकती है। हालेलुया। इसलिए मेरी बातों को मैं बंद करना चाहता हूं। इसलिए आज सुबह के समय एक सेल्फ चेकिंग हमारे जीवन में वापस लाके आएंगे। इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर मिलाप वाले तंबू दिए। क्यों? ताकि वो अपने जीवन को सेल्फ चेक कर सके। अपने जीवन को सेल्फ चेक किस चीज से? पाप से।
इस धरती के मलिनता से अपना जीवन चेक कर सके। इसीलिए वो लोग क्या करते, बलि अर्पण करते थे। इसलिए क्या करते हैं, परमेश्वर के याजक क्या करते थे, खून लेकर पवित्र स्थान में जाकर, अति पवित्र स्थान में जाकर सिंचन करके महिमा को उतरवा कर परमेश्वर की श्रेष्ठता, परमेश्वर की सानिध्यता, परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर के साथ वाला सहवास को क्या करते थे, बिल्डअप करने वाली अनुभव, नहीं तो बनाने वाली एक अनुभव थी। वो थी कलीसिया की श्रेष्ठ दान। इसलिए आज हम अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सन्निधि में समर्पित होकर 1 मिनट हम अपने जीवन को चेक करेंगे। अब हम अपने पारिवारिक जीवन को से चेक करेंगे, हम अपने बच्चों के साथ वाले रिश्ते को एक बार चेक करेंगे, हम कलीसिया के जो रिश्ता है उसको हम चेक करेंगे, हम जहाँ काम करते हैं उस जगह को एक बार हम चेक करेंगे, देखेंगे, बोलेंगे परमेश्वर सब कुछ को मैं आत्मिक रीति से बनाना चाहता हूँ, परमेश्वर आत्मिक तौर में चलाना चाहता हूँ, उद्धारी के रास्ते में लाना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में खड़ा करना चाहता हूँ, आत्मिक अभिषेक में मैं चलवाना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे सहायता, मैं तेरी ऊपर आश्रयवानित होना चाहता हूं, मैं तेरे ऊपर भयवानित होकर चलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर तेरे ऊपर देखते चलना चाहता हूं। मेरे पांवों को तू बलवान कर परमेश्वर, मेरे पांव गिरने ना दे परमेश्वर, मेरी जीवन को चलवाने की सहायता मुझे दे, मेरे अंदर आत्मिक नेत्र को दे, मेरे अंदर आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी दे। परमेश्वर के सानिध्य में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से बहुत सारे चीजों को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए एक और अवसर हमको दिया, इसलिए धन्यवाद। हम अपने जीवन को एक बार हम परीक्षा करके ले रहे हैं परमेश्वर, जो उद्धारी हमको दिया गया है, जो मकसद से परमेश्वर हमको बुलाया है, जो अभिषेक परमेश्वर हमारे ऊपर दिया गया है, जो चीजों के द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर के गौरवान्वित करते हैं, उस सब चीजों को एक और बार हम परख लेते। कहा हम परमेश्वर वी आर कमिंग टू योर सर्विस सेंटर, हम तेरे सर्विस सेंटर के सामने हम आते हैं परमेश्वर। डिफेक्ट कहीं भी है तो क्लियर आउट कीजिए परमेश्वर, परमेश्वर के वचन से मुझे याद दिलाइए कहां कहां मेरा जीवन में डिफेक्ट है। पवित्र आत्मा के शक्ति से मुझे चुन चुन कर गिनती देकर एक एक करके मुझको दिखाओ परमेश्वर, गलतियां कहां पे है, मैं कैसे सुधरवा सकता हूं, कैसे बदल सकता हूं, कैसे परिवर्तन ला सकता हूं, मैं कैसे मन फिराव के साथ वापस परमेश्वर के सन्निधि में खड़े हो सकता हूं। ऐसे एक अनुभव मुझे दीजिए, मेरी पारिवारिक जीवन में भी ऐसे एक अनुभव दीजिए, मेरी परमेश्वर मेरे बच्चों के साथ जो रिश्ता है उसमें भी परमेश्वर दीजिए, मेरी कलीसिया के साथ है, कलीसिया के भाई बहनों के साथ जैसे रिश्ते है उसको भी मुझे कायम रखने के लिए सहायता दीजिए, बढ़ोतरी मुझे दीजिए, बढ़ने की कोशिश सहायता मुझे दीजिए बोलकर प्रार्थना करता हूं। वैसे ही जिस जगह में मैं काम करता हूं उस जगह के लोगों के साथ, अविश्वासियों के साथ चाल चलन मेरा है, उनके साथ भी आत्मिक तौर से चलने के लिए सहायता मुझे दीजिए परमेश्वर। सब कुछ मैं तेरे हाथ में हम सौंपते हैं, हर चीजों में एक उद्धारी आपने दिया इसलिए धन्यवाद, हर चीजों में परमेश्वर की महिमा किया इसलिए धन्यवाद, हर चीज में परमेश्वर तेरी गौरवान्वित होकर भयभीत होकर चलने के लिए सहायता दी इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा सब कुछ तेरे हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।